कराची का जो इलाका गुलिस्तान जौहर, यहाँ पे खुसूसी सेल लगी और ऐसा उसका असर हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो खूब इज्जत अफजाई हो रही है। अल्लाह माफ करे, ऐसे शहर में जाने से ऊपर वाला लोगों को बचाए। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए। अब ये चीज सिर्फ मॉल्स में नहीं है, ये सस्ते बाजार के लिए सिर्फ हम नहीं कह सकते। अब तो ये अब बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े शॉप्स पे, बड़े बड़े जो डिजाइनर्स क्लोथ्स हैं, उनके ऊपर भी यही हाल देखने में आ रहा है। The reason why this country is a failed society and overall सारे मुसलमानों का बेड़ा गर्क हुआ है क्योंकि जो उनके आइडियल्स हैं। ड्रीम बाजार वालों का ड्रीम ही रह गया भाई। उनका ड्रीम ये था कि ड्रीम बाजार बनाएंगे तो बड़ा सस्ता सामान देंगे, लेकिन ड्रीम बाजार ड्रीम में ही रह गया। आपको ये लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। जब आपके पेट में भूख हो ना, जब आपको या आपके बच्चों को 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी ना मिली हो, सर छुपाने के लिए जगह ना हो, तो फिर शऊर बिल्कुल दूसरे रास्ते से, एक मतलब दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। देन यू ओनली लुक फॉर सर्वाइवल। व्हिच इज व्हाई आप देखिए हम लोग बड़ी मायूस कौम है कि ना बिजली है ना गैस है, बढ़ते हुए बिल हैं, लेकिन उसके बावजूद हम किस चीज के लिए खड़े हुए लाइनों में और भागदौड़ मची, वो सेल के लिए। पाकिस्तान मेरे को लग रहा है कि किसी को इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही एक दूसरे को काट काट के नोच के खा लेंगे। हम लोग के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम जा किधर रहे हैं एज अ नेशन। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी पाकिस्तान में एक मॉल खुला जहाँ पर शायद उसका नाम था ड्रीम सिटी मॉल। तो दोस्तों वहाँ पर एक क्योंकि ओपनिंग थी तो अच्छा खासा जो है वो डिस्काउंट दिया गया तो उस मॉल में कि भाई लोग आएँ, आज ओपनिंग है तो थोड़ा बाइंग हो और थोड़ा मॉल का नाम हो, ये सब चीज़ें हों। लेकिन दोस्तों ऑनर तब भौचक्के रह गए जब वहाँ पर भर भर के जनता पहुँची और सब ने उस मॉल को लूटना शुरू कर दिया और लूटते हुए वीडियो बना रहे, उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और उस मॉल की ऐसी तैसी खुल कर दिया। जो ड्रीम सिटी मॉल था उसका ड्रीम पूरा होने से पहले उसका ड्रीम उजड़ गया। तो दोस्तों ये सीख देता है कि जाहिलों के बीच में जाकर के अगर आप ऐसे अच्छे काम करोगे तो उसका रिजल्ट यही होगा। दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया जो है इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। आइए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रोना है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती, दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल यह है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें
वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। अल्लाह माफ करे, ऐसे शहर में जाने से ऊपर वाला लोगों को बचाए कि आप जब इस ज़ुम्बी शहर में जाएंगे, अगर आप जो है वहां के ज़ुम्बी जनता के हत्थे चढ़ गए तो जिंदगी आपको बचाने में बहुत दिक्कत होगी और आप वहां से जिंदा नहीं निकलोगे। और वैसा ही हुआ है। कल दोस्तों कम से कम 30 से 35 लोगों के टकले टूटे हैं और बहुत सारे लोग पांव के नीचे आके मरे हैं और कुछ लोग अभी भी मरने की हालत में हैं। कुछ बच्चियों के जो है वहां पर जो है वो रेप किया गया है और जो है वो ज़ुम्बी बाजार, सॉरी ड्रीम बाजार को जो है वो पूरा लूट लिया है। डिस्काउंट क्या कि वहां पर भाई ड्रीम बाजार वालों का ड्रीम ही रह गया भाई। उनका ड्रीम ये था कि ड्रीम बाजार बनाएंगे तो बड़ा सस्ता सामान देंगे, लेकिन ड्रीम बाजार ड्रीम में ही रह गया। उसको ऐसा लूटा कराची के ज़ुम्बियों ने कि मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। और अब भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप पासपोर्ट ऑफिस पर जाके देखेंगे तो लाखों के तादाद में लोग रात को वहां पर सोते हैं सुबह पासपोर्ट लेने के लिए, ताकि किसी ना किसी देश का वीजा मिले और भाई पाकिस्तान से पढ़ हो जाए। आपको यह लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको यह लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है। पूरी कौम 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार, मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।